सो गाइस आज है अडानी ग्रीन एनर्जी के Q3 के रिजल्ट्स। लेकिन रिजल्ट्स आने से पहले स्टॉक में एक क्रैश है। रीजन पूरा पाइल्ड अप करके मैंने आपके सामने ऑलरेडी रख दिया है एक वीडियो के अंदर। आज ही के दिन जरूर देख लेना। सभी स्टॉक्स में अडानी ग्रुप के बड़ी गिरावट है। अब ये गिरावट में इन्वेस्टर्स को फिर से हुआ है बड़ा नुकसान। अब इस बीच में खबर क्या है उसको यहां पर तरीके से समझेंगे और साथ में अडानी ग्रीन की आज क्या पॉसिबिलिटी है उसको भी देखेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है आज के दिन की खबर और ये छोटी अपडेट नहीं है, ये अपडेट बहुत बड़ी है। यूएसए कहता है पिछले 14 महीनों से यूएसए कहता है पिछले 14 महीनों से हम अडानी को क्या कर रहे थे, अडानी और उनके नेफ्यू को हम समन्स भेज रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा था सेसी की तरफ से, इंडिया के सेसी की तरफ से। और यूएसए SEC यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एक्सचेंज वहां से लगातार समन्स आ रहे थे, बट इंडिया का सेसी कोई समन को अडानी की तरफ नहीं पहुंचा रहा था। अब यूएसए क्या कर रहा है, 14 महीने की कहानी है चली। यूएसए रेगुलेटर क्या चाहता है अब यहां पर, गौतम अडानी को और साथ में सागर अडानी को लीगल समन्स भेजना। यह बताती है ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट, जिसको कि CNBC आवाज ने, CNBC TV 18 ने यहां पर कंडक्ट किया और साथ में ये कहा इन्होंने, has not independently verified the Bloomberg story. Adani Group stocks have slumped to the day's low in Friday trading session. आज के दिन इस अपडेट के बाद में, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पर बड़ी गिरावट आती है। अब ये रिपोर्ट कहती है कि हम डायरेक्ट समन भेजेंगे अडानी ग्रुप को, अडानी को और उनके नेफ्यू को। यूएस सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन, इन्होंने यहां पर सेसी, जिसको आप कह सकते हो यहां पर SEC कह सकते हो यूएसए में, और इंडिया में इसको सेसी भी कहते हैं। ठीक है, इंडिया का सेसी अलग है और यूएसए का सेस अलग है। ठीक है, सो यहां पर डिस्ट्रिक्ट जज से इन्होंने मांग करी है, गुजारिश करी है कि हम अडानी ग्रुप को समन भेजें। ठीक है, ये रिपोर्ट आपकी है, यानी कि गुजारिश करी है, मांग की गई है। इस अपडेट पर ये मेंशन्ड है। अभी आगे क्या होगा ऐसी कोई अपडेट यानी कि क्लेरिफाइड नहीं है। द सेस हैज आस्क्ड यूएस डिस्ट्रिक्ट जज निकोलस ग्रोफिस इन ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, वेडनेसडे यहां पर मांग की गई to let alternative measures to ensure both Gautam Adani and Sagar Adani made aware of the legal action। जो इनके ऊपर ब्राइट केस को लेकर के लीगल एक्शन चल रहा है नवंबर 2024 से 14 महीने लगभग अब तक यहां पर हो चुके हैं। वहां पे फर्दर अब लीगल एक्शन बताया जा रहा है कि उनको भाई याद तो दिला दे, ये कहा गया है कि उनको याद दिला दे कि उनके ऊपर एक लीगल एक्शन भी है। तो इसीलिए ये अपडेट आज के दिन बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। बट स्टिल कोई भी अपडेट पर क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट अभी इस तरह का नहीं है जो कि आपको क्लियर कर रहा हो कि वहां के कोर्ट ने मेंशन कर दिया कि चलो आप भेज दो समन। ठीक है, ऐसी कोई अपडेट अभी नहीं है। सेस वांट्स टू फॉर्मली नोटिफाई अडानी यूएस बेस्ड लॉयर्स एट कर्कलैंड एंड एलिस एंड क्विन इमैनुअल, जो भी है, एंड काउंसिल एट हेकर फिंक, विच द एजेंसी सेज इज रिप्रेजेंटिंग सागर। यानी कि इनके लीगल लॉयर्स को भी जो है समन भेजा जाए ताकि ये अपने सागर अडानी जो है उनको भी आगे जाकर के ये चीजें बता दे कि इनके ऊपर एक लीगल एक्शन चल रहा है यूएसए में। सो रिपीट है, काफी सारे पॉइंट्स रिपीट है क्योंकि एक ही स्टोरी है, उसी को ही इस आर्टिकल में बार बार रिपीट करा गया है और ये अपडेट आपको ये मालूम होना चाहिए। सेल प्रेशर कुछ ज्यादा नहीं है स्टॉक के अंदर, ऑल्दो वॉल्यूम्स काफी ज्यादा बढ़े, यानी कि अचानक से इस अपडेट के चलते सेलिंग जरूर आई है। बट अभी समझने वाली बात यह है कि कोई समन भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। सेल प्रेशर अभी नहीं है, ओपनिंग के अंदर लगा जरूर जब जैसे ही अपडेट मार्केट के अंदर हाईलाइट होती है। पर देखते हैं आगे इस अपडेट पर और क्या क्लेरिफिकेशंस आते हैं। 24.9 का MFI जो कि बुलिश है, 30.9 का आपका RSI है। टेक्निकल काफी बढ़िया अडानी ग्रीन एनर्जी के, बट स्टॉक ने ना एक बार यहां पर देखो, आज कंपनी के रिजल्ट्स भी है। सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। तो कल के दिन स्टॉक ने ना यहां पर रिजेक्शन ऑलरेडी दे दिया था। कल के दिन स्टॉक ने 910 पर रिजेक्शन दे दिया था। सेल की कैंडल कल के दिन बन गई थी, बट आज की जो अपडेट आई है वो एक बार फिर से 910 पर रिजेक्शन दे देती है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट बेस था 880 का था, यहां पर आपको एक हैमर कैंडल मिली भी 880 पर। अगले सेशन 910 पर गया, भी आज भी 910 के आसपास स्टॉक गया, लेकिन वहां पर न्यूज आते ही स्टॉक में गिरावट आई है। अब आपके इंपॉर्टेंट बेसिस क्या है, आज के दिन स्टॉक ने कौन सा आपका 850 रुपए का इंपॉर्टेंट ट्रेंड ब्रेक डाउन कर दिया है, जो एक टाइम पर इंपॉर्टेंट बेस रहा है अडानी ग्रीन एनर्जी में। और अब जो आपकी नजरें रहने वाली हैं कहीं ना कहीं अब रहेंगी 770 के पास, 770। ये फाइनल बेस है, यानी कि अगर कमिंग सेशन में आप रिकवर नहीं कर पाते 850 पर,
अपडेट्स इसी तरह से नेगेटिव रहती है तो आपकी नजर 750 के पास होनी चाहिए, 770 के पास होनी चाहिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी नेगेटिव अपडेट आपके चार्ट्स खराब करती है, लेकिन अगर आप ट्रैप्ड हो जाते हो किसी नेगेटिव अपडेट, क्योंकि अपडेट को, किसी खबर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई क्या खबर आ जाए कल को। ठीक है, बट जब भी आप अचानक से गिरावट पर आ जाते हो इस तरह के 10-15% पे, तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बेस या ट्रेंड आपका क्या है, ताकि आप अपने डिसीजन को सही कर सको। फॉर एग्जाम्पल आपने 1100 पर बाइंग करी है, ठीक है, 1100 पर आपकी एंट्री है, स्टॉक पर गिरावट है लगातार। अब आपका नेक्स्ट ट्रेंड क्या है, 770 का बेस है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि नेक्स्ट बेस मेरा क्या है जहां पे मैं एवरेजेस कर सकूं, अपने डिसीजन को सही कर सकूं, रादर देन मैं कहीं भी अपना लमसम जाकर के एंट्री करूं और फिर वहां से भी गिरावट है। तो ये ट्रेंड्स आपको जरूरी होते हैं मालूम होना। अब आज के दिन कंपनी का रिजल्ट है, कंपनी को रिवेन्यू चाहिए 0.10% ग्रोथ के ऊपर का, यानी कि पिछले साल के कंपैरिजन में अगर कंपनी इस बार 2400 करोड़ का रिवेन्यू भी दे देती है तब भी कंपनी बढ़िया रिवेन्यू ग्रोथ पर जाएगी, क्योंकि वो 0.10% के ऊपर होगा। ठीक है, इतना ग्रोथ कंपनी को चाहिए मात्र। तो एक्सपेक्टेशन कंपनी के रिजल्ट्स आज के दिन बहुत ज्यादा है, बट न्यूज की एक्सपेक्टेशन कोई भी नहीं कर सकता, और आज के दिन न्यूज कंपनी में अच्छी नहीं है, अडानी ग्रुप में ही अच्छी नहीं है। बेसिकली 103% के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आना जरूरी है, और ये दोनों ग्रोथ अगर आज के दिन कंपनी के फेवर में आती है, तो अगर हम फाइनेंशियल और फंडामेंटली बात करें तो कंपनी की हेल्थ यहां आज के दिन रिजल्ट्स के बाद स्ट्रांग हो सकती है। सो फंडामेंटली और फाइनेंशियली कंपनी को स्ट्रांग होने के लिए चाहिए होती है दो ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस ये सभी रेशियोज को हाईलाइट भी करता है ग्रोथ कंपनी का कैसा आएगा, जैसे ईपीएस, पी और प्राइस टू बुक रेशियो। ठीक है, तो ये दो एक्सपेक्टेशन है कंपनी से। 103% कंपनी को चाहिए प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ ऊपर, और 0.10% के ऊपर का कंपनी को रिवेन्यू ग्रोथ चाहिए। सो देखते हैं आज के दिन कंपनी कैसे रिजल्ट्स देती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलता है अगले वीडियो में।